reaction reels. हेलो गाइस, वेलकम टू रिएक्शन रील्स। दिस इज सहर। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। वो होने जा रही है लॉरेंस बिश्नोई के एक इंटरव्यू पे। अभी मैंने एक रिसेंटली उनकी वीडियो जो है उनका रिएक्शन अपनी चैनल पे अपलोड किया था। उसके बाद सलमान खान को लेके और इनको लेके उसके बाद जो है अभी ये उनकी दूसरी वाली वीडियो है जिसमें मैं रिएक्शन करने जा रही हूँ। तो लॉरेंस बिश्नोई एज़ यू ऑल नो के कौन है और क्या उनका रोल है। तो गाइस हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वीडियो में ऐसा क्या है, इंटरव्यू में ऐसा क्या है और बिश्नोई अपने बारे में क्या कहते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली मजीद वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो चले गाइस हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम किसी के पास भी जाते हैं ना तो वो खुश हो जाता है कि ये लोग आ गए, शायद अब मेरी मदद हो जाएगी। आपको देख के तो रो देते हैं लोग, भाग जाते हैं लोग, अंदर छुप जाते हैं लोग, ये फर्क है। नहीं नहीं सर, हमें हमें देख के भी खुश होते हैं कई बार। हमारे साथ वाले किसी यार ये तो जेल जूल में सीधा मिल साधा जाए तो बंदा लग रहा है। हम सब जब दुनिया से जाएंगे तब लोग बहुत खुश होंगे जी। हैप्पी एंडिंग करके जाएंगे। अगर आप हमें जैसे बुरा कह रहे हो, फिर वो अच्छाई का पैमाना तय होगा ना कि हम ऐसे हैं तब आप ऐसे हो, बढ़िया हो। अब वो सारी आप जैसे हो जाए फिर तो क्या होगा, सब बताओ। मैं तो चाहता हूँ यार आप भी छोड़ दो ये काम। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन आप ये काम छोड़ दोगे। कभी सर एक प्रयास हुआ हो आज तक, आप बता देना। बिगाड़ने को जरूर होंगे प्रयास, कहीं जाके झूठा केस लगा दिया या कहीं जाके कुछ कर दिया होगा मेरे साथ की भी, पिटाई कर दी होगी या मेरे को मतलब मेरी फोटो में पीट के डाल दी होंगी पुलिस ने या कुछ ऐसा कर दिया होगा। पर मेरे को सुधारने का एक प्रयास आप बता देना कि हाँ तेरे को किसी पुलिस ने सुधारने का प्रयास किया था, तू सुधरा नहीं। अपने केस भुगतो और ये गुंडागर्दी छोड़ दो। आप बताओ कैसे सुधरोगे। हम गुजारिश करेंगे सिस्टम को कि आप लोगों को इस दलदल से बाहर लाए। एक प्रयास कर ले, सिस्टम सारे निकल जाएंगे जी। क्या प्रयास चाहिए भाई, तो बताओ। सर अब इतना ही पता होता तो खुद ही निकल जाते ना सर। सर इतने बुद्धिजीवी हैं हिंदुस्तान में, किसी को कोई एक सिस्टम ऐसा बनाए जिससे निकल जाए। आपको कौन सा केसों से डर लगता है? अब आप मेरे से बात कर रहे हो अगर जेल से, तो आप पे मुकदमा होगा, आपको डर ही नहीं है इस चीज का। ये भी मुकदमा होगा ना आपके ऊपर कि कैसे बात कर लिया, आप तो जेल में बंद थे, आपको डर तो है ही नहीं। सर अपनी बात रखनी थी आप तक, इसलिए मैं ये मुकदमा झेल लूंगा। हमारी तो पक्ष सुन नहीं रहा था ना सर कोई। अब दुनिया की सुन रहे हैं तो एक आदमी को तो इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये मनकीर तौलख या बब्बू मान को लेकर बड़े आरोप लगाते हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता। क्या ये दोनों सिंगर में से कोई आपसे जान पहचान रखता था या कभी बीच में आपकी बात होती थी? नहीं सर, मेरी नहीं कोई रही जान पहचान। हाँ मनकीरत यूनिवर्सिटी टाइम में जरूर मिलता मुलता रहता था। उस टाइम ना वो सिंगर था, वो भी पढ़ता था 11 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैं यूनिवर्सिटी होता था विक्की भाई के साथ, तो वहां पढ़ते थे उस टाइम तो। और उस टाइम वो भी सिंगर सुंगर नहीं था कुछ। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर। अभी तक सीख ही रहा हूँ, जिंदगी जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा जी। गोल्डी ने अभी जो पोस्ट डाला था, आप उसको भाई बोलते हो अपना, उसने ये जो गोइंदवाल जेल में मर्डर हुए हैं उसके बाद उसने पोस्ट ये डाला था कि जो भी ड्रग्स बेचेगा, जग्गू ये काम करता है, इसके लोग ये काम करते हैं, आप पंजाब में जो भी ड्रग्स बेचेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये पुलिस वाला काम गैंगस्टरों और गुंडों ने कब से संभाल लिया? नहीं सर, ये कोशिश करेंगे ड्रग्स वाले काम के पे जितना हमसे योगदान हुआ देंगे। अभी तक क्या है कि सर जग्गू मतलब किसी ना किसी तरीके हमसे जुड़ा हुआ था, तो हम भी इस बदनामी को झेल रहे थे, पर अब नहीं झेलेंगे। चलो मेरे से ये कभी स्टेप उठाया नहीं गया, पर गोल्डी भाई ने उठा लिया तो बहुत बढ़िया है। इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे सर पक्का, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट देंगे कि कोई किसी ने हीरोइन बेची तो कोशिश करेंगे सर उसको न्यूट्रलाइज करने की। ये काम किसने आपको दिया? उसके लिए पुलिस है, उसके लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, उसके लिए सरकारें बैठी हैं। आप जेल से ये सेल्फ स्टाइल रिफॉर्म मुहिम की शुरुआत क्यों कर दोगे? और आपको किसने ये काम किया? आप उसके लिए लोगों को मारने लगोगे? अब उसके लिए सजा है, कायदा कानून है। आप कोई आईपीसी के रखवाले थोड़ा हो, आप तो आईपीसी की रोज धज्जियां उड़ाते हो। हम सर प्रभु के लिए काम करेंगे सर, ये भगवान के लिए। किसने जिम्मेदारी दी है? भगवान ने आके थोड़ा दी है। ये तो आपका अच्छा काम हो गया। अब आप जो है वो ड्रग्स के नाम पे लोगों को मारने लग जाओगे। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। जो वाजिब सही में होगा और उसी को मारेंगे जी। तो ये आप अमृतपाल को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं? आजकल पंजाब में भी अमृतपाल कह रहा है कि मैंने नशा छुड़ाना है, तो मुझे लगता है गैंगस्टरों की भी आत्मा जाग गई होगी। मैं बताता हूँ सर, किसी शहर में जैसे किसी की सुनहरे की दुकान होती है, किसी की लोहारे की, उसकी खुद की दुकान है जी, हमारी खुद की है। वो अपनी चला रहा है, हम अपनी चला रहे हैं। काहे की दुकान है उनकी?
तो कहा है, कल और क्या कर रहा है, तो बताओ मुद्दा किस चीज पे है, वो ऐसे रोड़ा डालता घूम रहा है दुनिया में। कोई युगांडा में रह रहा, कोई कौन सा मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं है। रोज ही है। वो तो अमृतपाल को तो ये चाहिए कि पंजाब की जगह खालिस्तान होना चाहिए। सर हमारा गांव पड़ता है पंजाब में जी। हमारे जाटों के और बिश्नोइयों के 60 एक गांव हैं। मतलब हमारे गांव में है एक दो घर हैं, मतलब भाइयों के, है ना। हमने तो कभी उनसे कभी ऐसा मुद्दा सुना नहीं, और हमारे पंजाब में ही पड़ते हैं। हमें तो कभी इस चक्कर में किसी ने आज तक कोई ऐसा मुद्दा हो नहीं। इसने आके ये हाइप जरूर क्रिएट कर दी है कि सोशल मीडिया पे। बाकी जेल में हूँ, मैंने ना कभी जेल में मुद्दा सुना। और ये हमारे साथ आपको कोई त्याड़ त्यूड़ में, ये वैसे तो ये स्टंटबाजी करे, कहीं हमारे साथ बैडमिंटन खेलता मिल जाएगा आपको, वॉलीबॉल खेलता हमारे साथ रहे हैं सर। ये मतलब बब्बा हमारा रहा है, बब्बा राजवाना रहा है, सारे रहे हैं। हमने उनके मुंह से नहीं सुना जी मुद्दा कभी। उनके साथ बातचीत होती थी आपकी, जगतार हवारा वगैरह से? हाँ सर, वहाँ त्याड़ में इकट्ठे थे जी। यहाँ पटियाला जेल में मैं, ये बब्बा राजवाना थे, उनके साथ थे। तो कभी उन्होंने कभी ऐसी बात की नहीं। मेरा और गोल्डी का सर बचपन के दोस्त हैं बिल्कुल, बहुत मतलब भाइयों जैसा प्यार है ना। कभी कोई बात ही नहीं, कोई ये हाइप क्रिएट कर रहा है कि ये हो जाएगा। हमारा गांव पंजाब में पड़ता है कि 1 इंच ही खिसका दे कहीं तो वो और तो बात और छोटे, बिना ही मतलब की नहीं है। जिससे मुद्दा है जी, जिससे लड़ाई है, ये भर्ती खोल ले, जिससे लड़ाई है लड़ ले। अब वो टाइटलर ने या उसने सज्जन कुमार ने जुल्म जुल्म किए थे, उनसे लड़ जाके हम साथ चलेंगे, सारे साथ जाएंगे जी, हम लड़ेंगे साथ में, कोई बात ही नहीं। उनके घर की तरफ चला जा कहीं, कोई बात हो, जिन्होंने सही में अत्याचार किए उनसे लड़, और जिन्होंने किए सबके एड्रेस हैं, सब बातें हैं जी। जिनसे लड़ना है उनसे लड़ो, रोक कौन रहा है इसको लड़ने के लिए? आपको क्या लगता है कि खाम मुद्दा बना के अमृतपाल को क्या मिलेगा फिर? अब ये तो भगवान जाने, ये जाने। मैंने तो सुना नहीं किसी के थप्पड़ ही मारा हो कोई मुद्दे वाले आदमी के। वो तो आपने भी नहीं मारा कभी किसी ये के, कह रहा है मुझे कि लगता है। अत्याचार है, मैं ये कर दूं वो कर दूं। तो मैं तो सर सजा काट रहा हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि नजायज मेरे को 9 साल हो गए जेल में रख रखा है सर इन्होंने। नहीं, आप तो थप्पड़ मरवाते हो, आप मारते थोड़ा हो। नहीं सर, मैंने तो मरवाने का भी नहीं किया। तो 120 भी अंदर से लग रही है, तो बाहर है जी। वो तो इसलिए लगी है कि आप थप्पड़ नहीं गोली मरवाते हो। कोई गलती की होती मैं तो सजा भुगत रहा हूँ। बात तो ये जो बाहर वाले हैं उनकी, हमने तो किसी चीज का कौन सा मुद्दा बनाया है सर, कोई और बात है। कोई बात ये है सर की बात भी, हमारा बड़ा प्यार है सारों का आपस में, है ना। और मेरा और गोल्डी का सर दोनों धर्म भाई हैं। कभी जिंदगी में कभी इस बात पे हुई नहीं। कभी मेरे बदले हुए तो गोल्डी ने लिए हैं सर मेरे तो, ठीक है। कभी उस पे मुसीबत आई है तो मैं हमेशा ही गया हूँ जी। गैंगस्टर्स की भी अच्छी खासी सेटिंग होती है, क्योंकि अंदर सुविधाएं मिलना, प्लस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बिना सेटिंग के। आप इतना एंजॉय तो नहीं कर सकते जेलों में। नहीं सर, ऐसी कुछ नहीं है। तो वैसे छुप छुपा के चीजें चल जाती हैं जी। जैसे इसका बाहर चल रही है, ऐसे हमारे भी अंदर छुप छुपा के चल जाती हैं जी। मोबाइल फोन है आपके पास, ये पकड़े जाने का डर नहीं लगता? ये सुनते नहीं? अब आप जेल से बात कर रहे हैं तो सुन नहीं रहा कोई, आप इतनी देर से बात कर रहे हैं मेरे से। गजब का काम है आपका, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। अभी तो सर गार्ड आई नहीं, अब रात का टाइम है तो इसलिए कर रहा हूँ सर, कोई है नहीं यहाँ पे। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़ लेते हैं सर जेल वाले भी। कार्रवाई नहीं होती आपके खिलाफ? पता लग जाए तो वो पकड़ तो लेते इसी हैं। सोच रही थी। सर्चिंग भी होती है जी, सारा कुछ ही होता है यहाँ पर। जैसे आप बात कर रहे हैं ऐसे लग नहीं रहा कि कुछ होता है वहाँ। सर आप गुड लक है ना, आज कोई आ ही नहीं रहा जी यहाँ पे। दीपक टीनू तुम्हारा साथी था, वो पंजाब पुलिस की कस्टडी से सीआईए इंचार्ज के घर से भागा, तो आप कैसे कह रहे हो कि सेटिंग नहीं होती है आप लोगों की? उसकी होगी सर, मेरी नहीं हुई कभी। एक पैर आपको बिना पूछे नहीं उठा के रखता। वो चेला नंबर 1 आपका है, और जेल से वो जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तब भी आपसे बातें और सारा एग्जीक्यूशन वही कर रहा था। इस बार उसने बिना पूछे रख लिया, नहीं तो मैं साथ ही चला जाता, मेरे से पूछ के जाता तो जी। नहीं, आप तो जाना ही नहीं चाहते ना, आप तो अंदर ही रहना चाहते हो। आपको तो अंदर दिक्कत ही कोई नहीं है, आप क्यों बाहर आओगे? खाम का 20 दुश्मन बाहर। नहीं सर, मैं जाना चाहता हूँ, बट अब जाने नहीं दे रहे मेरे को जी। कहाँ जाना चाहते हो? बाहर। अब टीनू ने अगर मेरे से पूछा तो मैं कह देता भी सेटिंग मेरी भी कर ले, मेरे को भी साथ ले। मेरे को तो पूछा ही नहीं, मेरे को तो पकड़ा गया जब वापस आया जेल में, तब पता लगा कि तब मैंने पूछा। मैं और तो मेरे को पहले पता ही नहीं था सर कुछ। जब भाग गया था तो पकड़ा कैसे गया फिर राजस्थान में? अलर्ट बहुत था जी। बाकी पुलिस भी तनख्वाह इसी बात की लेती है सर पकड़ने की, तो उन्होंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया सर। इंस्पेक्टरों के घर में रह के गर्लफ्रेंड से मिलना, फिर उनको शराब पिला के इंस्पेक्टरों को विद गर्लफ्रेंड भाग जाना, ये कहाँ का धर्म है भैया? ये सारा सिस्टम आपने हाईजैक कर रखा है। आप लोगों ने नोट बांध रखे हैं इनके पैरों में, सिस्टम के पैरों में। तो ये तो मेरे को बता रहा था, मैंने तो इंस्पेक्टर को भी कहा था कि साथ भाग चल, वो खुद ही नहीं भागा। फिर उसके गेट के बाहर कुंडा लगाया इसने। ये तो साथ लेके जा रहा था, दोस्ती निभा रहा था उससे। कहाँ लेके जाना था उसको?
तो साथ ही चल पड़ते हैं, बाद में भी तो अंदर ही मिल जाएगा। उस इंस्पेक्टर को तो ये चंडीगढ़ में सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू विद मीडिया। इंटरव्यू के दौरान मैं ये सोच रही थी कि इन्होंने जो है फ़ोन किस तरह से जेल में मंगवाया और इतनी देर जो है वो उन्होंने फ़ोन पे बात भी कर ली। लेकिन जिस तरह से सारे लोग कहते हैं इनके बारे में कि ये बिश्नोई जो है गैंगस्टर है, बिश्नोई ऐसा है वैसा है, लेकिन मुझे वैसे तो मेरे ख़्याल से ना मुझे ये वैसा नहीं लगा, क्योंकि एक बड़ा पोलाइट सा, एक सादा सा इंसान लग रहा है। बाकी बात की जाए सलमान खान के साथ इनकी तू मैं की, तो वो जो है इनकी वो इनका जो है एक पर्सनल मैटर है। लाइक उन्होंने काले हिरन का शिकार किया था और उसके बाद जो है बिश्नोई जो समाज है वो इनका दुश्मन बन गया था और अभी भी जो है उनके दुश्मन है। और बिश्नोई खुद भी जो है उसी समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं और इनके कहने के मुताबिक कि अगर वो वहाँ पे मौजूद जो मंदिर है वहाँ पे जाके माफ़ी मांग ले तो जो है ये सलमान खान को बिल्कुल छोड़ देंगे, उनको माफ़ कर देंगे। और सलमान खान की अगर बात की जाए तो सलमान खान का जो है वो अपना एक एटीट्यूड है और वो शायद नहीं चाहते कि वो भी जो है माफ़ी वगैरह मांगे या कुछ इस तरह का कुछ हो, कोई सुलह वगैरह का कोई सीन हो। तो बाकी बिश्नोई की बात की जाए तो एक सादा सा बंदा है और लाइक जैसा कि इसने बोला कि जेल में स्टार्टिंग से ही जो है ये जेल में है, कॉलेज ख़त्म करने के बाद ये घर नहीं आए और ये जेल में ही हैं अभी तक। बाकी बात की जाए बिश्नोई की तो बिश्नोई के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और काफ़ी लोग जो हैं इनको लाइक करते हैं, काफ़ी जो है कमेंट्स वगैरह मैं देखती हूँ वो इनके हक़ में ही होते हैं कि मोस्टली लोग जो हैं इनको लाइक करते हैं, किंग मानते हैं। अब बिश्नोई ने ऐसा कौन सा काम किया है या क्या काम करते हैं वो जिसकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, पसंद भी करते हैं। दूसरी तरफ पे देखा जाए दूसरा रुख जो है इनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। शायद हो सकता है कि छोटे मोटे किसी केसेस में इनको डाल दिया जाता हो या हो सकता है कि ये बहुत बड़े गैंगस्टर भी हों या हो सकता है कि ये ना हो। तो बहरहाल ये लॉरेंस बिश्नोई की कहानी है और सारी चीज़ों को अगर साइड पे रख के देखा जाए तो मेरे ख़्याल से जो मुझे एक चीज़ इनकी बातचीत से लगी है कि मुझे ये एक अच्छा इंसान लग रहा है। और गैंगस्टर बनना या गुंडा बनना जो है वो एक अलग चीज़ है। जैसा कि इन्होंने खुद से ही बोला कि मैं गुंडागर्दी जो है गुंडा बनना नहीं, गुंडा मैं तब बनूँगा जब मैं सलमान खान को मार दूँगा। ऐसे एक बात तो ज़ाहिर होती है कि सलमान खान के साथ इनकी खटपट है और ये चाहते भी हैं कि ये सलमान खान को मार दें। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।